हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे ना, हाउ टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन द बायोलॉजी, तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे। इवन मेरे खुद के बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, बहुत ज़्यादा फेमस वीडियोस हैं जो कि बच्चों को पसंद आते हैं। बट उसका एक मीनिंग है कि आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। ये एक 100% श्योर की बात है अगर आप इतना स्कोर करना चाहते हो। बट हमारे पास एक बहुत ही गंदा टॉपिक हमें जो लगता है, बच्चों को लगता है, वो है हमारा एनिमल किंगडम। गंदा क्यों लगता है? उसके कुछ पर्टिकुलर मेन रीजंस है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। रीज़न कुछ इस तरीके से है कि टॉपिक बहुत ही बड़ा है, इसके अंदर रटने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा है। एंड बच्चों को एग्जाम्पल्स वाले चैप्टर पसंद नहीं आते, जैसे कि मॉर्फोलॉजी। बट ठीक है, मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा ठीक ठाक है, एग्जाम्पल्स कम है। बट इस एनिमल किंगडम के अंदर समझने वाली चीज़ें, रटने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे सोचते हैं कि क्यों ना मैं इस टॉपिक को स्किप कर दूं। बट बात है नीट 2020 की। कब की है? 2020 की। तब एक्चुअली मेरे क्लास में टेस्ट थी एनिमल किंगडम के ऊपर, एंड मैंने इस टॉपिक को स्किप कर दिया था। मैंने सोचा कि यार इतना बड़ा टॉपिक क्यों प्रिपेयर करना है, उसके अलावा मैं कुछ 2-4 टॉपिक्स को और रिविजन कर लूँगा और पढ़ लूँगा। बट मेरे क्लासेस के सभी बच्चों ने इस टॉपिक को प्रिपेयर किया था एंड दे हैव मैनेज टू स्कोर वेल स्कोर। ठीक है, तो मुझे जलन हो गई, थोड़ी सी जेलसी फील हुई। इवन मेरे कज़न ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया था एंड मैं उसे जो भी क्वेश्चन पूछता था ना, जिसका आंसर वो कर ही देता था। तो उस जलन की वजह से मैंने इस टॉपिक को प्रिपेयर किया। बट कैसे किया, उसकी एक स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की। अगर आप वो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो मेरे दोस्तों, तो आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ विद दिस चैप्टर ओनली। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए। तो इस वीडियो को, इस सेशन को एंड तक अटेंड करना, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि हेल्पफुल बातें होने वाली है। एक चीज़ देखना, आपके सामने एक चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो एक्चुअली अगर आप इस चार्ट को प्रिपेयर कर लोगे तो ऑलमोस्ट 70% आपका कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर ही आपकी सभी चीज़ों में आइडिया आ जाएगी एंड आपको प्रॉपर सभी चीज़ें पता चलेगी। तो एक्चुअली इस चार्ट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि आपको एक चैप्टर पता है, इवोल्यूशन। हमने पढ़ा था इवोल्यूशन। तो एक्चुअली इवोल्यूशन में क्या होता है, हमारे स्टार्टिंग में क्या होता है कि पानी में, एक्चुअली वाटर लाइफ में हमारी स्टार्ट होगी। वहाँ पर एक सिंगल सेल बनी थी, फिर बाद में सिंगल सेल आगे जाके हमारा एक सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना था। कैसा? सेल्यूलर लेवल का। उसके बाद क्या हुआ, मल्टीपल सेल्स एक कॉमन फंक्शन करने लगी। उसके बाद तैयार हुई हमारा टिश्यू। हमारे टिश्यू क्या करता था? डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शन। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यूज़ है, ऑर्गन्स है। तो इसके वजह से हमारी फिर बाद में जाके ऑर्गन सिस्टम बनी एंड देन वी हैव इवॉल्व टू द ऑर्गन सिस्टम। अगर आप मुझे देख रहे हो, देन आई हैव मल्टीपल टाइप ऑफ द सिस्टम्स विद इन मी, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, आई एम ब्रीदिंग इन एंड आउट, एज वेल एज मेरे पास डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगी, अल्सो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि हमारे पास होती है। सो दीज आर ऑल द सिस्टम्स जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड ये चार्ट वही चीज़ आपको शो करेगा कि कैसे आपकी सभी सिस्टम्स वगैरह वर्क करती है। तो अब देखना, आपके पास कुछ प्यारे से क्या है, फाइलम्स है, जैसे कि पोरेफेरा है, सिलेंट्रेटा है, मतलब जिसे हम निडारिया कहते हैं, एज वेल एज योर टीनोफोरा, प्लाटीहेलमिन्थिस, अस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, इकैनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा। बट आपने एक चीज़ कभी भी नोटिस नहीं की होगी, आई एम वेरी श्योर, कि इस चीज़ के अंदर आपका एवोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत लेट पता चली थी एंड वहाँ पर जाके मुझे चीज़ पता चली कि एक्चुअली यहाँ पर आपका सेल्यूलर फॉर्म बना था। ठीक है, फिर बाद में मल्टीपल सेल्स आने लगी एंड एक कॉमन फंक्शन करने लगी, उसे हम कहते हैं टिश्यू। फिर बाद में टिश्यू बना, उसके बाद कॉमन टिश्यू आने लगे, उसके बाद एक ऑर्गन बना, वहाँ पर आ गया हमारा ऑर्गन सिस्टम एंड फिर बाद में हम बन गए। हमारा मतलब कि हम आते हैं कोर्डेटा के बीच में। तो इस इवोल्यूशन को स्टार्टिंग में समझेंगे, कुछ ट्रिक्स को जानेंगे एंड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि कैसे हम आसानी से इस टॉपिक को विद इन 30 मिनट्स रिवाइज कर सकते हैं। अगर वैसे देखा जाएगा तो ये टॉपिक लगभग 3 से लेकर 4 घंटे लेता है रिवाइज करने के लिए या तो नॉर्मल पढ़ने के लिए भी। बट यस, आज हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है। तो चलो जल्दी से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी, उसका भी एक रीज़न है, ड्यू टू द इवोल्यूशन ओनली। तो उसकी ट्रिक है PCC, PMEHC। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? P मतलब पोरीफेरा, सिंपल चीज़ है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लाटीहेलमिन्थिस, अस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, इकैनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एज वेल एज दी कोर्डेटा। ये आपके पास क्या है? सभी फाइलम्स है। फाइलम्स हमने क्यों किए थे? सिंपल सी चीज़ है, क्लासिफिकेशन करने के लिए। वी हैव लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स हैं हमारे पास। हम सभी लोगों को एक साथ में नहीं पढ़ सकते, हमें उन्हें क्लासीफाई करना पड़ेगा विद इन डिफरेंट टाइप ऑफ द फाइलम्स, विद इन डिफरेंट टाइप ऑफ द कैटेगरीज, जिसके थ्रू से हम क्या करेंगे कि उनके अंदर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ देखना, अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा मतलब क्या होता है, आप आपके नज़दीक में क्या देखते हो, कीड़े मकोड़े देखते हो ना, जिनके पास 2-3 पैर होते हैं, 4-5 पैर हो जाएंगे। उसके पास क्या करते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ पेस्ट होते हैं, मच्छर काटते हैं ना आपको, एक्चुअली वो सभी चीज़ें होती हैं ना, वो अर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाएगी। उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो हमने उन्हें क्लासीफाई कर लिया। कैसे कि हाँ भाई, इनके पास कुछ ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हम इसे पहचान सकते हैं। अगर आपके सामने अर्थ्रोपोडा आ गए तो आपको पता चलेगा। तो इस चीज़ को पहले समझ लो। कौन सी चीज़, PCC, PAAMESC, मेरे साथ दोहराओ जल्दी से, PCC, PAAMESC। इसका एक रीज़न है क्योंकि हमारा इवोल्यूशन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा था, पोरीफेरा से। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करोगे स्टार्टिंग में है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे हमारी सभी चीज़ें बनी होगी। तो स्टार्टिंग में सेल्यूलर था। तो जस्ट इमेजिन कि आपके पास कोई एक सेल्यूलर फॉर्म है। जस्ट इमेजिन मेरा जो हाथ है ना, दिस एक गब्बर का हाथ, गब्बर के पास हाथ था, ठीक है, यस। तो एक्चुअली दिस इज़ द सेल्यूलर फॉर्म ऑफ द लाइफ। तो क्या हो जाएगा, अगर इसके अंदर बस सेल्स ही है, अदर कोई चीज़ नहीं है, तो इसके अंदर ना टिश्यू होगा, ना कोई ऑर्गन होगा, ना कोई सिस्टम होने वाली है। तो एक बेसिक चीज़ ही समझ सकते हो ना, इसके अंदर कोई सिमेट्री होगी, प्रॉपर सिमेट्री नहीं होगी, वेरियस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। कुछ कभी ऐसा दिखेगा, कभी वैसा दिखेगा, कुछ भी दिख सकता है। सीलोम एब्सेंट होगा। कैविटी कैसे प्रेजेंट होगी, इसके पास कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं है ना खुद का, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा तभी तो सीलोम प्रेजेंट होगा। तो सीलोम एब्सेंट होने वाला है। सेगमेंटेशन ऑब्वियसली नहीं होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम चांस ही नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम बनता ही नहीं है चांस। एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पर आपके पास कोई चांस ही नहीं होने वाला मेरे दोस्तों। देन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स, इन्हें हम क्या पढ़ेंगे, साइड बाय पढ़ेंगे। हम जब भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे आगे जाके करने वाले, तब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि क्या हुआ था। स्टार्टिंग में हमारा सेल्यूलर लाइफ फॉर्म बना, देन वी हैव मूव टू द टिश्यू फॉर्म, जिसके अंदर मैंने आपके 2 भाई जिनका नाम है नीडारिया एंड द टिनोफोरा, जिसे हम कहते हैं सिलेंट्रेटा एज वेल एज द आपका टिनोफोरा। इसे हम क्या कहते हैं, भाई कहते हैं। एक्चुअली यू कैन से कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। ऑल्सो यू कैन से कि इनका जन्मों का रिश्ता है, क्या रास्ता कुछ भी है, ठीक है। एंड ये करुण अर्जुन है बेसिकली। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर सभी चीज़ें कॉमन है। एज लाइक यू कैन से कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बस दोनों के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ दी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री। इवन सीलोम एब्सेंट है, एब्सेंट, इनकम्प्लीट, एब्सेंट, सभी चीज़ें इनके बीच में सिमिलर है। बट हाँ, डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑब्वियसली डिफरेंट रहेंगे क्योंकि दोनों भी आपका डिफरेंट फाइलम है, डिफरेंट क्लास है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। तो जब भी आपको आइडिया आ जाए ना कि यार सिलेंट्रेटा का क्या था, टिनोफोरा का क्या था, देन यू कैन जस्ट रिमेंबर कि ये दोनों भाई है, सगे भाई है, ठीक है। सो यहाँ तक हम आगे थे, आगे बढ़ेंगे। अभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि सेल्यूलर तक आया, टिश्यू लेवल तक आया, देन हमारा ऑर्गन या तो ऑर्गन सिस्टम बना प्लाटीहेलमिन्थेस से। तो जस्ट उसके आगे वाली सभी चीज़ें यहाँ पर देखना, मैं इससे क्या कर रहा हूँ, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कि आगे सभी वाली चीज़ें क्या थी, आपकी ऑर्गन सिस्टम थी। मतलब एक वेल मैनर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स बने थे। इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। वी आर जस्ट क्लासिफाइंग अवर एनिमल्स। हम एनिमल्स को छोड़ के किसी के बारे में भी बात नहीं करने वाले। हमने प्लांट्स के बारे में पहले ही बात करके रखी थी, बट जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स ओनली। हम भी खुद से एक एनिमल है। आप थोड़े से जंगली हो, मैं थोड़ा सा ठीक ठाक हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखना हमारे पास सिमेट्री 3 लोगों के पास रेडियल है। एज यू नो रेडियल वगैरह क्या होता है, ये बस रिवीजन सीरीज़ है, नहीं तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि भैया रेडियल भी पढ़ा दो, वो अलग से सेशन में, डिटेल सेशन में हो जाएगा। तो 3 लोगों के पास रेडियल सिमेट्री आती है। सो फर्स्ट वन इज द सिलेंट्रेटा, नेक्स्ट वन इज द टिनोफोरा, एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द रेडियल सिमेट्री, जिसके बीच में होती है वो है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा एग्जाम्पल क्यों, क्योंकि इसके लाइफ फॉर्म डिस्टिंक्टिव होते हैं। जब ये लार्वा स्टेज में हो जाएगा, जब ये अडल्ट स्टेज में हो जाएगा ना, तो इसके बीच में वैरी करता है। सो यू शुड रिमेंबर अबाउट दिस। इसे हम फाइलम में डिटेल में पढ़ जाएंगे। तो फिर आपने सीलोम, बेसिक सी चीज़ है, क्या था, प्लाटीहेलमिन्थेस तक आपका उतना ज़्यादा इवोल्यूशन नहीं हुआ था, डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो सीलोम ऑब्वियसली एब्सेंट होने वाला था। बट एक ऐसा फाइलम है जो कि आपका अस्केलमेंथिस है, जिसके अंदर सीडोसिलम है, जिसके हमें पढ़ा था कि पैचेस होते हैं। क्या होता है, जैसे देयर इज अ कैविटी एंड इन विच देयर इज द स्कैटर्ड पैचेस। तो यही पैचेस वाला आपका बस अकेला होता है। कौन होता है,
अस्केलमेंथिस अकेला है, उसके साथ कोई भी उसे मदद करने के लिए, साथ देने के लिए नहीं है। आप हो क्या? आप भी नहीं हो, बस अकेला है। अकेला था मैं, अकेले थी मेरी ज़िंदगी, उसी टाइप का सीन यहाँ पर दिखाई देगा। बाकी वहाँ तक क्या था? एब्सेंट था, उसके बीच में सीडोसिलोम आ जाएगा एंड उसके आगे सिलोमेट्स आने वाले हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द सेगमेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंटेशन? द रिपीटेटिव अरेंजमेंट of anything, you can just say, within internal tissues or external body surfaces, as like earthworm मालूम है ना, ठीक, इस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो उसके पास रिपीटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन इज बेसिकली प्रेजेंट इन द थ्री टाइप ऑफ द फाइलम्स, एक्चुअली थ्री फाइलम्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द एनेलिडा एंड द आर्थ्रोपोडा। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट ब्रीफली इन अ फाइलम सेक्शन। एंड हमारे अंदर भी बेसिकली कोर्डेटा, एक्चुअली कोर्डेटा के अंदर कैसे हो जाएगा कि इसका कुछ अलग सिस्टम है, एनेलिडा के अंदर थोड़ा डिफरेंट ही आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा के अंदर डिफरेंट है। मतलब सेगमेंटेशन तीनों के अंदर है बट स्टिल डिफरेंट टाइप का है। जैसे कि अगर एनेलिडा के अंदर बात करोगे तो अर्थवर्म एक्सटर्नल बॉडी सरफेस था, कुछ तो था। एंड अगर हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा की तो उनके पास डिस्टिंक्टिव हेड है, एक बॉडी है जहाँ से पैर निकलते हैं, वो सभी चीज़ें आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाएंगी। एंड द नेक्स्ट वन इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली एक चीज़ देखना, स्टार्टिंग में एब्सेंट क्योंकि सेल्यूलर फॉर्म था, चांस ही नहीं है बनने का। द नेक्स्ट यहाँ तक आई आपकी अस्केलमेंथिस तक एब्सेंट। सबसे पहली डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी बनी अस्केलमेंथिस के अंदर, सबसे पहले। अब इट सेम टाइप हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले आई थी आपकी एनेलिडा के अंदर, ठीक है, यहाँ तक याद कर लिया। स्टार्टिंग में कैसे आ गई आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम आ गई अस्केलमेंथिस के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गई आपकी एनेलिडा के अंदर, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले आई आर्थ्रोपोडा के अंदर। लंग्स, बुक लंग्स, गिल्स, बुक गिल्स, ये चीज़ें आपने पढ़ के रखी होगी ना, आई होप कि आपने पढ़ के रखी होगी। इफ़ यू हैवंट टिल एट देन जाके कर लो, क्योंकि अभी समय है मेरे दोस्तों। तो अभी यहाँ तक हमने पूरा 70% टॉपिक कवर कर लिया है, क्योंकि ये जो हम पढ़ने वाले इसके अंदर जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसमें 70% यही तो होता है। इसके बीच में यही सेगमेंटेशन होता है, ये होता है, वो होता है। हमने 70% कवर कर लिया। वी डोंट हैव टू रिकॉग्नाइज दैट हियर, हमें यहाँ पर उसी चीज़ को पढ़ना नहीं है। वी आर जस्ट हियर फॉर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स। डिस्टिंक्टिव फीचर्स मतलब क्या कि आप में क्या स्पेसिफिक है। जैसे कि आप में एक स्पेसिफिसिटी हो सकती है कि आप लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई कर सकते हो, दैट इज़ योर डिस्टिंक्टिव फीचर, कि आप पढ़ाई कर सकते हो, आपकी एक स्पेशलिटी है। एज लाइक मेरी स्पेशलिटी है कि मैं भी कर सकता हूँ पढ़ाई ज़्यादा बैठकर, बट स्टिल ऐसे सभी के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होने वाला है। तो जैसे कि हमें पता है पोरीफेरा मतलब आपके स्पॉन्जेस। तो अभी थोड़ा सा मैं जानता हूँ कि डिटेल में होना जा रहा है लेक्चर, एक्चुअली हमारा जो रिवीजन सेशन था, बट इट्स गोइंग टू डीप, क्योंकि मज़ा आ रहा है सेशन के अंदर। आई होप यू आर ऑल्सो एन्जॉइंग दिस सेक्शन। तो अभी स्पॉन्जेस कैसे होते हैं कि आप गाड़ी वगैरह पोंछते हो ना, तो उसके लिए स्पॉन्ज यूज़ करते हो, दैट इज़ द स्पॉन्ज। सेम टाइप ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स, बट दिस आर द लिविंग सेल्स। एंड वो जो होता है हमारा वो सिंथेटिक होता है। तो इसके अंदर क्या देखना, इसे हम स्पॉन्जेस कहते हैं नॉर्मली। यहाँ पर ये मराइन होते हैं एंड मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं। यहाँ पर आप साइड में लिख देना वेरियस सिमेट्री। द असिमेट्रिकल मीन्स द वेरियस सिमेट्री, बिकॉज दे कैन ऑल्सो द रेडियल, दे कैन ऑल्सो द बायलैटरल। बट यहाँ पर असिमेट्री एक्चुअली क्यों कहा गया है, क्योंकि मल्टीपल वेरियस कुछ भी हो सकता है, उनके बॉडी फॉर्म, लाइफ फॉर्म कुछ भी किसी भी टाइप के दिख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज दे आर हैविंग द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स क्या उनकी पूरी जो बॉडी है ना वो एक सेल से बनी है। एक सेल से मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ द सेल से बनी हुई होएगी, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट और द कैनल सिस्टम होती है। अभी वाटर वैस्कुलर सिस्टम भी हमने कहीं तो पढ़ा था, बट इनके बीच में वाटर कैनल सिस्टम है, नॉट द वाटर ट्रांसपोर्ट और द वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ तक था। इसके बीच में कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स है, एज लाइक कि इनकी जो कैनल सिस्टम है उसकी 2 ओपनिंग्स है। बच्चे कंफ्यूज कर जाते 3 के बीच में, बट इनके पास 2 ओपनिंग्स है। स्टार्टिंग में ओस्टिया जो कि बाहर से खुलेगी, एंड ऑब्वियसली द लास्ट वन जो कि आपकी ऑस्क्यूलम है, ये भी बाहर ही खुलेगी, क्योंकि खुलने वाली चीज़ ऑब्वियसली बाहर खुलती है। जस्ट लाइक ये मेरी क्या ओरल कैविटी है, बाहर खुलती है। एनल कैविटी होगी, एनस होगा, वो भी बाहर ही खुलेगा ना, अंदर थोड़ी खुलता है। तो इसी के साथ इनके बीच में होता है स्पॉन्जियोसील, ठीक है। तो जो स्पॉन्जियोसील होता है ना, उसके बीच में खास चीज़ होती है, इसके पास होता है एक्वाकेंट, मतलब कि इसके पास कोवेनोसाइट्स होती है। दिस आर द फिल्ट्रेशन स्लीव्स और दिस आर द फिल्ट्रेशन सेल्स। आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, एंड लता कुछ किसकी थी यार,
आई डोंट नो, ठीक है, किसी की तो थी जो कि एक एक्ट्रेस थी, एंड शी वॉज प्रोमोटिंग दैट कि इसके बीच में कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि पानी में जितनी भी गंदियाँ है उसे निकाल देंगे. सो एज लाइक सेम थिंग दीज आर द फिल्ट्रेशन स्लीट्स, और ये क्या करते हैं वेस्ट वगैरह को वगैरह रिमूव करने में हेल्प करा देते हैं. तो यहाँ पर देखना इसका पाथवे का इंपॉर्टेंस होता है, जस्ट वेट अ सेकेंड. तो यस, इस पाथवे का इंपॉर्टेंस क्या है, फूड गैदरिंग के बीच में, फूड कलेक्ट करना, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के बीच में, एंड द रिमूवल ऑफ द वेस्ट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. उसका एक रीज़न है कि ये सेम टाइप ऑफ द वाटर वैस्कुलर सिस्टम, दिस इज वाटर कैनल सिस्टम, विद वाटर वैस्कुलर सिस्टम के फीचर्स थोड़े से अलग है. एंड वंस आई नो कि यार मुझे याद आ रहा है, एक बार मैं टेस्ट दे रहा था एंड उसके बीच में वहाँ पर फंक्शंस पूछे थे, विच आर द फंक्शंस ऑफ द वाटर वैस्कुलर सिस्टम एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द वाटर कैनल सिस्टम. एंड एट दैट मोमेंट मुझे लगा था कि मेरी एनसीईआरटी रीडिंग जो है उतनी अच्छी खासी नहीं है. एंड देन आई स्टार्टेड कि मुझे कुछ तो अच्छे से करना पड़ेगा, एंड मैंने एनसीईआरटी को डीपली पढ़ा था. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ 2. तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे. बॉडी सपोर्टेड होती है एक स्केलेटन से जो कि स्पाइकुल से बना होता है. एक्चुअली स्पाइकुल्स आर द फाइबर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइबर्स? फाइबर्स का मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ जो कि एक्चुअली प्रोटीनेशियस हो सकती है, कोई भी चीज़ जो कि फाइबरस हो सकती है, आप कह सकते हो. फाइबर्स मतलब डायरेक्टली आपका वो वाला फाइबर नहीं, ठीक है. यहाँ पर मल्टीपल रिपीटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पॉन्जिन मटेरियल का, ठीक है, स्पॉन्जिन का. तो ये जो होते हैं ना, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मीन्स द सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. द मेल एंड द फीमेल फीचर्स और द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और द मेल और द फीमेल जो आप पता कर सकते हो स्पर्म्स और द ओवम्स एंड द एवरीथिंग जो कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म पर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट. तो एक्चुअली ये जो होता है असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है. इवन इनके पास एग्स एंड स्पर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एग्स एंड स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है देन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ऑब्वियसली करने वाला है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इवन इसकी बॉडी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाती है. देन टू फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड द लार्वा स्टेज विच इज द मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट वन. एंड द एग्जाम्पल्स आर द साइकॉन. भैया ट्रिक बता दो कुछ हिंदी वाली, इंग्लिश वाली, मज़ा आ जाएगा. कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है. आपके बीच में इतनी एबिलिटी है कि आप सीधा सीधा याद कर सकते हो. मैंने उस समय में किया था, मुझे लगा था कि यार मुझे कुछ ना ट्रिक्स की ज़रूरत है, बट ट्रिक्स को याद करने में हमारा आधा समय चला जाता है. तो क्यों ना हम इस एग्जाम्पल्स को पढ़े और याद करें. साइकॉन स्काइफा, मेरे साथ दोहराओ जल्दी से. साइकॉन इज द स्काइफा. साइकॉन इज द स्काइफा, जल्दी से. स्पॉन्जुला इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पॉन्जुला? इट इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. मीन्स क्या, फ्रेश वाटर में हो जाएगी, ठीक है. हमें क्या करना है. द नेक्स्ट वन इज द यूज स्पॉन्जिया, दैट इज द बाथ स्पंज. दैट इज द बाथ स्पंज. जब भी आप नहाने जाओगे एंड इफ यू आर यूजिंग एनी टाइप ऑफ दिस स्पंज देन उसे यूज स्पॉन्जिया कहना. अदरवाइज इफ यू आर यूजिंग योर सोप एंड, ठीक है, तो किसी भी स्ट्रक्चर को एक नाम दे दो, यूज स्पॉन्जिया. सो वेन यूर यू विल गो टू दैट सेक्शन नो कि नहाने चले गए, आई होप कि आप नहाते होंगे ज़िंदगी में कभी, तो देन यू विल रिमेंबर कि हाँ इसे यूज स्पॉन्जिया कहते हैं. दैट इज द बाथ स्पॉन्ज. देन द नेक्स्ट फाइल में द सिलेंट्रेटा. कैन वी इंक्रीज द स्पीड? स्पीड बढ़ाएगी हमारी थोड़ी सी सेशन की. व्हाट आई फील कि बढ़ानी चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो होता जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ा ही देंगे. तो यहाँ पर एक चीज़ देखना, द एक्वेटिक होते हैं, ऑब्वियस चीज़ है, हमें पता है. मोस्टली मराइन होते हैं. सो यहाँ पर हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ये आपके बाकी के फॉर्म्स में भी दिखाई दे. सेसाइल होता है, फ्री स्विमिंग होता है, मतलब एक जगह पर टिकने वाले भी, घूमने फिरने वाले भी होता है. नीडारिया डिराइव नाम हुआ है स्नाइडोब्लास्ट से. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नाइडोब्लास्ट? दीज आर द स्नाइडोसाइड्स जो कि जिनके पास स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं और जिसे हम नेमाटोसाइड्स कहते हैं. तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्नाइडोब्लास्ट? एक्चुअल चीज़ है यार. अगर आपके पास कोई भाला है, इफ़ यू आर हैविंग एनी गन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट गन? ऑब्वियसली यू विल प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अदरवाइज यू विल हंट, अदर एल्स यू आर हंट. तो क्या कर दोगे, सिंपल चीज़ें, इनके पास टेंटेकल्स जो प्रेजेंट होते हैं, ये एंकरेज के लिए होते हैं, पकड़ने के लिए वगैरह, किसी को पकड़ के रखने के लिए. सो एज वी यू नो कि हमारे पास कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स वगैरह सभी चीज़ होते हैं, इनके पास नहीं होते स्टिल. तो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होते हैं, कैप्चर करने के लिए. तो हमारे पास जिसकी वजह से बंदूक होती है, तो दैट इज़ वाई कि इनके पास स्नाइडोब्लास्ट होते हैं, उनकी सस्ती वाली बंदूक, ठीक है. इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमने पढ़ा था उस समय, डिप्लोब्लास्ट, ठीक है, उस चार्ट में पढ़ा था. सो दीज आर द थिंग्स आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट. आई एम वेरी श्योर कि मैं इसे रिपीट नहीं करने वाला. तो भैया लाइव स्किप कर दी, ये मैं नहीं सुनूंगा. तो यहाँ पर देखना, एक सिंगल ओपनिंग होती है वैस्कुलर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी की, जिसका माउथ हाइपोस्टोम पर होता है. डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है, विद इन द सेल और आउटसाइड ऑफ द सेल.
What is the meaning of intra? Is the within the cell. And what is the meaning of extra? Is just outside the cell. So this is the difference. Some of the cnidarians, like the examples corals, have a skeleton made of the calcium carbonate. What is the formula of calcium carbonate? CaCO3. Am I right? Okay. Then इनके पास दो बेसिक फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द पॉलिप एंड सेकंड वन इज द मेड्यूसा. सो दिस आर द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. फर्स्ट वन इज द पॉलिप, सेकंड वन इज द मेड्यूसा. एंड इनके कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं एंड मैं इनके एग्जांपल्स को पढ़ना नहीं चाहूँगा, आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो. यहाँ आप देखना, polyps produce medusae asexually and medusae produce polyps sexually. That is the obelia. Here are the few examples that are given. So PM is the asexual. Means यहाँ पर आपको एक चीज़ पता है क्या, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं, सो दे कैन चेंज देयर लाइफ फॉर्म. मीन्स व्हाट कि अगर मैं वैभव हूँ, वैभव वी फॉर द वैभव, तो मैं वैभव भी बन सकता हूँ. बी फॉर द वैभव, वी से बी बना, तो दैट इज द एक्चुअली चेंज इन द फॉर्म, ठीक है. एंड वैभव भी सेम टाइप से क्या बन सकता है, वैभव बन सकता है. सो जब पॉलिप से मेडूसे बनेंगे, सो दैट कन्वर्जन इज कॉल्ड एज असेक्सुअल टाइप ऑफ दी. उसके बीच में असेक्सुअल टाइप होता है, उसके बीच में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं होगा. एंड जब मेडूसे से आपके पॉलिप बनेंगे, वहाँ पर आपका सेक्सुअल टाइप चेंज होने वाला है. यस, गॉट इट? क्लियर है? आई होप क्लियर होगा. तो देन इसके एग्जांपल्स याद करेंगे. तो एग्जांपल्स बहुत सिंपल है. फाइलाजिया, फाइसेलिया, एनीथिंग यू कैन प्रोनाउंस, एनीथिंग दैट विच सीम्स टू बी फनी, उसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं. सो इट इज कॉल्ड एज द पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर. व्हाट इज इट्स कॉल्ड एज? पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर. एंड द नेक्स्ट वन इज एडामशिया, दैट इज द सी एनामने. एडामशिया, दैट इज द सी एनामने. पेनाटुला, दैट इज द सी पेन. मैचिंग वर्ड, पेनाटुला सी पेन. गोगोनिया सी फैन, दैट इज द मछलियाँ क्या करती है, एक फ़ैन लगाती है, ठीक है, अपना हैंड फैन, जिसे हम गोगोनिया कहते हैं. एंड द मेंदरिना, दैट इज द ब्रेन कोरल एक्चुअली. यस, इज इट एवरीथिंग फाइन? आगे बढ़ेंगे. हमने 2 फाइलम्स कवर कर दी है इन द 21 मिनट. हमने बाकी की बातें कर ली, हमने चार्ट पढ़ लिया, हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें स्टेप वगैरह कर लिया. तो इट विल टेक अराउंड 15 मिनट्स फ्रॉम नाउ. So please be consistent and this topic can literally boost your score by लगभग आराम से 20 मार्क्स से. तो इस टॉपिक को नज़रअंदाज मत करना. सो नेक्स्ट फाइल में द टीनोफोरा. एक्चुअली टीनोफोरा जिसे भी मैं सुनता हूँ ना, तो मुझे सी वैलनट्स की याद आ जाती है. क्यों? क्योंकि दीज आर द स्ट्रक्चर लाइक द सी वैलनट्स और द कॉम जेलीज. एज यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम जेलीज? क्या होता है कॉम जेलीज? मतलब यार इस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर है, साइड में दिखा है ना, वही कॉम जेलीज का टाइप का स्ट्रक्चर. देयर आर द एक्सक्लूसिवली मराइन. रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं. सिमेट्री कौन सी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है. डिप्लोब्लास्टिक हमने चीज़ें पढ़ी थी, टिश्यू लेवल वगैरह वहाँ पर ही पढ़ी थी. इनके पास 8 इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देना. एक्सटर्नल रोज ऑफ द सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स. व्हाट आर द सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स? दीज आर द सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती है जिनके पास, एक्चुअली दीज आर द कॉम्प्लेट्स जिनके पास सीलिया होता है. सीलिया क्या फंक्शन कर सकता है? मूवमेंट करा सकता है. दिस टाइप ऑफ दी मूवमेंट, कुछ तो मूवमेंट में हेल्प करा सकती है. डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्युलर और इंट्रा सेल्युलर हो सकता है. अगर ज़रूरत पड़े तो किनके पास एक्स्ट्रा सेल्युलर है, किसके पास इंट्रा सेल्युलर है. दीज आर द पर्सनल नोट्स जो क्या बना सकते हो. बायोल्यूमिनेसेंस मतलब क्या? मेरी तरह प्रॉपर्टी है. जैसे कि मैं खुद से ग्लो करता हूँ ना, भैया झूठ मत बोलो, काले भद्दे दिखते हो. ओके, इतनी सच्चाई बात नहीं करनी थी, बट स्टिल इनके पास क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स खुद से लाइट इमिट कर सकते हैं. तो स्पेशल हुआ ना, बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है. जब आप इन्हें अंधेरे में रखोगे ना, एकदम सी के नीचे, देन बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा होता है, बहुत अट्रैक्टिव नज़ारा होता है. सो आप देखते ही आपका मन बहल जाएगा. तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ ऐसे कहोगे आप. तो यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन द टीनोफोर्स. Sexes are not separate. Again, we can call it hermaphrodites. And the fertilization is external with the indirect development. Indirect development मतलब क्या? It directly control नहीं होता. So there are the only 2 examples, which are the Pleurobrachia and the Tinoplana. What are the examples? Pleurobrachia and the Tinoplana. Please remember it. एज लाइक कि हमने एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लिया है. शॉर्ट नोट्स बना लो, डेली रिवाइज कर लो. यू कैन डू इट एंड यू विल बी टू इट. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा फाइलम है प्लाटीहेलमिन्थिस. नाम में ही सब कुछ छुपा है. प्लाटीहेलमिन्थिस मतलब क्या? फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर. फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर इनके पास होता है. तो फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर मतलब क्या? जस्ट लुक एट हियर. ये क्या है? हाथ है. ठीक है. ये अगेन गब्बर का हाथ है. तो इस हाथ के बीच में क्या है
कि ये डॉर्सली फ्लैटेंड हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक्चुअली दोनों साइड से फ्लैटेंड है, ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, तो इसे आप क्या कह सकते हो, प्लाथीहेलमिंथेस कह सकते हो। तो ऐसे लाइफ फॉर्म्स बने ही क्यों जो कि इतने ज़्यादा पतले होंगे, इनके भी कुछ अलग फंक्शंस हैं। प्लाथीहेलमिंथेस के कुछ अलग ही फंक्शंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें फ्लैट वर्म्स कहते हैं, फ्लैट होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, इसकी वजह से ही क्या होते हैं, फ्लैट्स होते हैं। बहुत ही ज़्यादा लाइफ में एडेप्टेशंस होते हैं, बहुत मल्टीपल इसके बेनिफिट्स यूज़ होते हैं एंड दे आर जस्ट अमेजिंग। एंड फ्लैट वर्म्स क्या होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिनोइड हमने स्टार्टिंग में किया था। हुक्स एंड जो सकर्स होते हैं वो पैरासाइटिक फॉर्म में होते हैं, मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ। हुक्स एंड सकर्स जो होते हैं वो आपके पैरासाइटिक फॉर्म्स में होते हैं, मतलब क्या कि पैरासिटिज्म शो करते हैं, किसी अदर ऑर्गेनिज्म से अपना बेनिफिट लेंगे, न्यूट्रिशनल एबिलिटीज़ लेंगे, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स लेते हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सर्फेसेस, मतलब क्या ऑब्वियस चीज़ है यार, दिस इज कॉल्ड एक्टोपैरासिटिज्म। मतलब अगर आप किसी भी बॉडी सरफेस से या तो आउटर सरफेस से एब्जॉर्प्शन को या तो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो इट इज़ कॉल्ड एज द एक्टोपैरासिटिज्म। एंड स्पेशलाइज सेल्स होती हैं इनके पास, जो कि फ्लेम सेल्स होती हैं। फ्लेम सेल्स हेल्प इन द ऑस्मोरेगुलेशन एंड द एक्सक्रीशन, एज लाइक वी आर हैविंग किडनीज, जिसे हम आईफोन भी कहते हैं। नहीं भैया, हम बस उसे किडनीज ही कहते हैं। तो हमारी जो किडनीज होती है कितनी होती है, 2 होती है। अगर हमारी एक किडनी भी निकाल दे तो हमारा 90 to 95% भी हमारा फंक्शन चलता रहता है। इसका मीनिंग नहीं है कि हमें किडनी निकालनी है, स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ऑस्मो रेगुलेशन करता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, जस्ट स्प्लिट द वर्ड को स्प्लिट करना। ऑस्मो है, ऑस्मोसिस करेगा, ऑस्मोसिस को रेगुलेट करेगा, दैट इज अ सिंपल थिंग। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अगेन सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसे हम हर्माफ्रोडाइट कह सकते हैं बट नहीं कहना है, क्योंकि एक स्पेसिफिक याद करेंगे कि स्पॉन्जेस आर द हर्माफ्रोडाइट्स, तो इसको हम कहेंगे कि वो जस्ट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इज द इंटरनल। प्लानेरिया पोजेसेस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई रिजनरेशन कैपेसिटी? यस, दिस इज माई पेंसिल, पेन दिखता है बट जस्ट दिस इज अ पेंसिल। अगर मैं इसे टुकड़े में काट दूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है, अगर मैं इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट दूँ ना, तो अगेन इससे बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइप ऑफ द पेंसिल्स बनेगी। तो इसे हम कहते हैं क्या, इससे हम कहते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी, जो कि प्लानेरिया के पास बहुत बढ़िया तरीके से होती है। किसके पास? प्लानेरिया के पास। इसका एग्जाम्पल से टेनिया, दैट इज द टेपवर्म। टेप की तरह दिखते हो, कुछ माप के देखा है कभी ज़िंदगी में अपनी ऊंचाई वगैरह? तो ज़िंदगी में अगर ऊंचा बनना चाहते हो ना, तो इतनी बड़ी टेप लगनी चाहिए ना कि सोचो ही मत, उतना ऊंचा हमें बनना है, उतना ऊंचा जाना है कि कोई टेप हमें नाप ना सके। नेक्स्ट वन इज अ फैसियोला, दैट इज अ लिवर फ्लूक। आपके सामने 2 प्यारी सी ब्यूटीफुल सी डायग्राम्स है, जो कि एक तो टेप वर्म की, देखो कितना प्यारा टेप दिख रहा है, एंड द नेक्स्ट वन इज द लिवर फ्लूक, द लिवर फ्लूक। अगेन द नेक्स्ट फाइलम इज द अस्केलमिंथिस, अगेन वन ऑफ द माई फेवरेट, क्योंकि ये जो होता है ना एक्चुअली रियलिटी दिखाता है कि फीमेल्स डोमिनेटिंग होती है, बड़ी होती है। हमारी फीमेल्स ऐसी बड़ी होती है, ये फीमेल्स ऐसी बड़ी होती है। सो यहाँ पे देखना अस्केलमिंथिस, जस्ट आई वाज जस्ट किडिंग, नो ऑफेंस प्लीज, ठीक है, आई वाज जस्ट किडिंग, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक समथिंग डिफरेंट, ओके ठीक है। यहाँ पे देखना बॉडी ऑफ जो अस्केलमिंथिस होती है वो सर्कुलर होती है, इसे हम राउंड वर्म्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं? राउंड वर्म्स कहते हैं। पैरासाइटिक होती है भाई, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन चले जाएगी, आपकी जान लेके ही मानेगी। मतलब वैसे तो आपको बचाया जा सकता है, बट अगर ये बहुत ही ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर जाएगी देन भाई आपको कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ पे देखना फ्री लिविंग होती है, एक्वेटिक होती है, टेरेस्ट्रियल होती है, पैरासाइटिक होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स में। ये चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि हम कभी सोचते ही नहीं है कि एक अस्केलमिंथिस प्लांट्स के अंदर भी पैरासाइटिक हो सकती है। ये हमें लगता नहीं है, बट एक्चुअली चीज़ होती है, दैट इज द रियलिटी। दीज अस्केलमिंथिस कैन बी हैविंग अ पैरासिटिक फॉर्म इन प्लांट्स टू। तो ये चीज़ें हमें समझ आनी है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। ऑर्गन सिस्टम हमने पहले पढ़ा था, बायोलेटरली हमने पहले पढ़ा था, सूडोसिलोमेट पहले पढ़ा था। इनके पास क्या होता है? एलिमेंट्री कैनल होती है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम किसके अंदर आई थी? अस्केलमिंथिस के अंदर। किसके अंदर? अस्केलमिंथिस के अंदर। इनके पास एक वेल कंप्लीट एक डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स होता है। ओके ठीक है, हमारे पास भी है। इनमें क्या है? स्टार्टिंग में फॉर्म है यार, तब का फॉर्म है इवोल्यूशन के बीच में, तो इनके पास भी था। तो यहाँ से आगे बढ़ा, फिर बाद में आगे बढ़ा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, स्टिल यू कैन जस्ट याद तो कर सकते हो। एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है, डायोशियस होते हैं। डायोशियस मतलब क्या?
मोनोशियस मतलब एक ही बॉडी फॉर्म पर दोनों भी सेक्सेस होना, एंड डायोशियस मतलब क्या, सेक्सेस आते हैं जस्ट सेपरेट फॉर्म्स। तो मेल्स और फीमेल्स डिस्टिंक्ट होते हैं। इवन फीमेल यहाँ पर लॉन्गर होती है मेरे दोस्तों, डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाती है। ये बेचारा कौन है, ये बेचारा मेल है, एंड ये बेचारी आपकी बेचारी नहीं, सॉरी, ये आपकी फीमेल है। बेचारा मेल होता है, बेचारी कोई नहीं होती। तो यहाँ पर देखना डेवलपमेंट डायरेक्टली हो सकती है, यंग वंस आपकी रिसेंबल कर सकते हैं अडल्ट के अंदर। So the basic examples of the ascariasis. Have you listened the word ascariasis? एक हमारे बीच में डिसीजेस होता है ना, डिसीज अस्कैरिस, तो ये राउंड वर्म होती हैं। उखेरिया, फिलारियासिस, एंड द एंक्लायोस्टोमा जो आपका हुक वर्म होता है, एंक्लायोस्टोमा जो कि क्या होता है, आपका एक हुक वर्म होता है। यू कैन जस्ट रिमेंबर इट। द नेक्स्ट फाइलम इज द एनेलिडा। विल टेक इट 5 to 10 minutes. Please be consistent. This chapter going to save you 20 marks or more than 20 marks. Just trust me, we are going to do it, and this session is going to be worth it. तो ये हमारा एनेलिडा होने वाला है। अगर हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनेलिडा, तो एक चीज़ होती है कि ये आपके, इनके पास क्या होता है, सेगमेंट्स होते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर मूव करेंगे क्योंकि इतना हमने पहले भी पढ़ के रखा है। सेगमेंट्स होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड इनके पास बॉडी होती है। 3 लोग हैं, एक तो आपका एनेलिडा, दूसरा अर्थ्रोपोडा, एंड द नेक्स्ट वन इज वी आर सेल्फ, जो कि हमारा कोर्डेटा होने वाला है। तो मेटामस होते हैं, इनके पास एक्चुअली एक चीज़ होती है सर्कुलर मसल्स और द लॉन्जिट्यूडनल मसल्स होती है जो कि इन्हें लोकोमोशन में हेल्प कराती है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे देखना कौन है, अर्थवर्म है। कौन है, अर्थवर्म है। तो एक चीज़ आपको रिमेंबर करनी चाहिए कि ये जो अर्थवर्म होता है मूवमेंट करता है ना, ऐसे नीचे भी जाता है, ड्राउनिंग 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 ड्राउनिंग, ठीक है, कहाँ जाता है, नीचे जाके फिर बाद में ऊपर आ जाता है। एंड ये जो होता है एक्चुअली इसकी वजह से, इसका एक रीज़न है कि इनके पास, इसे हाईलाइट करना, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल एंड द सर्कुलर मसल्स होती है जो कि लोकोमोशन में हेल्प कराती है। दे आर हैविंग पैरापोडिया जो कि स्विमिंग में हेल्प कराता है फॉर द एक्वेटिक फॉर्म्स। नेफ्रिडिया इट इज़ लाइक योर किडनी। नेफ्रिडिया हमारा भी क्या होता है, नेफ्रिडिया इज़ लाइक किडनी बीन शेप, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ये भी आपका ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करेगा। न्यूरल सिस्टम के पास कुछ पेयर गैंग्लियाज होते हैं। नेरिस एक एक्वेटिक फॉर्म में जो कोई डायोशियस होता है, बट अर्थवर्म्स जो कि एक्चुअली हमारे टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एंड द लीचेस आर द मोनोशियस, रिप्रोडक्शन इज द सेक्सुअल। ओके, यहाँ पर आपको चीज़ याद करनी है, हाईलाइट करनी है, दीज आर द स्टेटमेंट्स एंड दे आर हैविंग सेक्सुअल टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो हमें अभी याद करना है कि यस, हमारा जो इवोल्यूशन है वो बहुत ही डेवलप होते जा रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मज़े ही मज़े, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो अब देखना, दिस इज द नेरिस। वैसे तो पहले भी हो रखा था, बट स्टिल यहाँ पर थोड़ा सा भी डेवलप होते जा रहा है। तो ये हमारा नेरिस है एंड ये हमारा हीरुडिनारिया है। मतलब इनके पास क्या होता है, एंटी हेपेरिन वगैरह होता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट आने वाला है अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं वो अर्थ्रोपोडा के बिलोंग करते हैं, अर्थ्रोपोडा के बीच में बिलोंग करते हैं। यस, तो यहाँ पर देखना, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया, जिसके बीच में इंसेक्ट होते हैं। जहाँ देखो वहाँ पर कीड़े मकोड़े होते हैं। सो दैट इज वाई अर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। ओवर 2/3, प्लीज मार्क दिस स्टेटमेंट, ओवर 2/3 ऑफ द स्पेसीज और ऑफ द अर्थ जो कि हमारे पर होती है और एनिमल्स के बीच में अर्थ्रोपोड्स हैं। इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। What are they having? Organ system level of organization. They are the bilaterally symmetrical, they are the triploblastic, they are the bilaterally symmetrical, triploblastic, segmented and the coelomate animals. What are they? They are the segmented and the coelomate animals. जैसे कि हमने देखा था इनके बीच में मेटामेरिज्म होता है, मेटामेरिज्म होता है ना, तो बॉडी के पास हेड होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है, हेड होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है। देन दे आर हैविंग द जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब क्या, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। एंड इनके पास पोड़ा मतलब क्या, अपेंडेजेस होते हैं। अर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस, इनका नाम भी इसी चीज़ की वजह से पड़ा था। फिर बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके पास स्टार्टिंग में इनके पास ही आई थी। गिल्स, बुक लंग्स एंड एज वेल द ट्रेकियल सिस्टम इनके बीच में होती है। स्टेटोसीट्स होते हैं, मतलब क्या, बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं। बैलेंस करना तो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बैलेंसिंग के लिए स्टेटोसाइट्स या तो सिस्ट आप कह सकते होते हैं। एक्सक्रीशन मालफिजियन ट्यूब्यूल्स की वजह से होता है। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है मोस्टली ये ओवीपैरस होते हैं। एग्जाम्पल्स है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट वाले,
एक तो अपीस है, हनी बी। अगर हनी बी चले जाएंगे तो हम 2-3 साल के बीच में हमारी सभी जो स्पेसीज है वो मर जाएंगी, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमन तो सबसे पहले मरेंगे हर हमारी साले, ठीक है। तो बॉम्बिक्स दैट इज द सिल्क वर्म एंड द लासिफर दैट इज द लैक इंसेक्ट। लासिफर इज द लैक इंसेक्ट, बॉम्बिक्स इज द सिल्क वर्म एंड द अपीस इज द हनी बी। नेक्स्ट वन इज द वेक्टर्स। Why they are called as vectors? Because they do transmit the disease. क्या कहते हैं, डिसीज़ को ट्रांसमिट करने में बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। सो इन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं, अच्छे नहीं होते। एनोफिलस, क्यूलेक्स एंड द एडेस। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, एडेस मॉस्किटो, क्यूलेस मॉस्किटो, यू मस्ट हैव बीन लिसन अबाउट दैट। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रीगैरियस पेस्ट, दैट इज लोक्यूस्टा, लोक्यूस्ट द लिविंग फोसिल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिविंग फोसिल? अ लाइफ फॉर्म जो कि बहुत सालों से जिसके बीच में कुछ वेरिएशन नहीं आया, तो जो कि हमारा होता है लाइमुलस क्रीम क्रैब। एंड अगर ग्रेगारियस पेस्ट का देखेंगे तो ग्रेगारियस पेस्ट के बारे में एक चीज़ बता दूंगा। मैं एक फार्मर हूँ, ये मेरी 10 एकड़ की खेती है। तो यहाँ पर ग्रेगारियस पेस्ट झुंड में आती है, झुंड में अटैक करती है, विद इन अ टाइप ऑफ हज़ारों लाखों के बीच में आती है। एक ही झटके में आएगी, मेरे पूरे खेत पर बैठ जाएगी और मेरा पूरा खेत का जो काम है वो तमाम हो जाएगा। ऐसा अटैक आपको पंजाब में दिखाई देगा मोस्टली। एंड मैंने जैसे सुना था, वैसे मतलब आई थिंक कि मैंने कहाँ सुना है पता नहीं है, एंड अगर व्हाट्सएप की बात है तो मैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, बट यस मैंने सुना है कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर में ऐसे ग्रीगारियस पेस्ट के अटैक्स हुए थे। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है स्टिल। तो अब देखना हमारे पास नेक्स्ट है मोलस्का। मोलस्का क्या होता है? एक्चुअली दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट। इसके बीच में बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स होते हैं। ये टेरिस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, मरीन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम वगैरह हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। बॉडी कवर्ड होती है कैल्सेरियस शेल के साथ, जो कि अनसेगमेंटेड होती है। प्लीज डू मार्क दिस वर्ड, अनसेगमेंटेड होती है। सेगमेंट्स हमने अदर जगह पर देखे थे, इनके पास अनसेगमेंटेड फॉर्म्स होते हैं। हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है एंड विजरल हम्प होता है। हेड होता है, मस्कुलर उनके पास फुट होता है, विजरल हम्प होता है। एक मेंटल कैविटी होती है, मेंटल फॉर्म करता है, विजरल हम्प होता है। एंड इनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्रेटरी फंक्शंस होते हैं, सेंसरी डेंटाकल्स होते हैं। एंड इनके पास फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन होता है जो कि फीडिंग के लिए हेल्प होता है, जिसे हम कहते हैं रेड्यूला। भैया इतने जल्दी क्यों कवर कर दिया? इतना ही था, इसके बीच में कुछ नहीं था। बट द इम्पोर्टेंट चीज़ की है जो आपको दिखाई दे रहा है कैल्सेरियस शेल। तो मैं आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा। दिस कैल्सेरियस शेल्स इज़ यूज फ्रॉम बहुत मल्टीपल रिसोर्सेज के लिए यूज़ कर जाते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में तो बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ होता है। सो दे आर द रिच सोर्स ऑफ द कैल्शियम। तो उस ज़माने में हमारे लोगों को पता था कि अगर इफ़ वी आर कंज्यूमिंग दैट शेल्स ऑफ दैट मोल्यूस्क, हाउ टू मेक प्यूरिफाई देम, बहुत ज़्यादा लोगों को आइडिया थी। देन हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल थे, वो उन लोगों को पता थे। बट अभी हम गधे समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर उसके कुछ एग्जांपल्स है। पिलाइपर स्नेल, पिंगटाड़ा, पर्ल ऑयस्टर। सेपिया दैट इज द कटल फिश, लोलिगो इज द स्क्वीड, ऑक्टोपस इज द डेविल फिश। ऑक्टोपस को देख के से घबराहट होती है ना, सो दैट इज द डेविल फिश। एप्लाइसिया दैट इज द सी हेयर। सो जब भी आप अपना कॉम्ब करोगे कभी भी, so then call these hairs as the aplysia, that will able to remember you that sea hair, ठीक है। The next one is the dentalum is the tusk shell and the catupleura that is the kython, that is the matching word, so हम इसे आराम से याद कर सकते हैं। याद करेंगे। नेक्स्ट हमारा फाइलम है दैट इज द इकाइनोडर्मेटा। द इकाइनोडर्मेटा के पास क्या होता है, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ क्या? आई एम नॉट एबल टू जूम इट। ओके फाइन, ठीक है, एडजस्टमेंट हो सकता है। तो इनके पास एंडोस्केलेटन होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर हैविंग एंडोस्केलेटन। सो जो कि बना होता है कैल्सेरियस ऑसिकल से, इसकी वजह से हम इसे इकाइनोडर्मेटा कहते हैं, जिसका नाम होता है स्पाइनी बॉडी। दे आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द अडल्ट, ये इसे हाईलाइट को तो जल्दी से, द अडल्ट इकाइनोडर्मस आर रेडियल सिमेट्रिकल, पर जो लार्वे होते हैं ना तो बायलैटरल होते हैं। तो हमने देखा था कि इसे हम रेडियल सिमेट्रिकल कहते हैं। रेडियल सिमेट्री क्यों कहते हैं? इसके पास तो दोनों होते हैं, बट स्टिल वी आर कंसिडरिंग इट एज अ रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल। उसका एक रीज़न है कि इसके अडल्ट फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। एंड हम नॉर्मली क्या करते हैं, अडल्ट को देखते हैं। अगर मैं आपके घर में आऊँगा तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो मैं पैर किसके छूँगा? ऑब्वियस चीज़ है कि मैं बड़े बुजुर्गों के छूँगा, आशीर्वाद लूँगा। उसका रीज़न है वी कंसिडर और वी गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू द एल्डर वंस। तो वही चीज़ होती है। हाँ, लाड़ दुलार तो बच्चों का ही करूँगा, बट स्टिल आशीर्वाद तो बड़े ही का लूँगा ना। सो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है।
तो इनके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। सिलोमेट एनिमल्स है, सिलोम प्रेजेंट होता है, हमने चार्ट के अंदर कवर किया था। वाटर वैस्कुलर सिस्टम होती है, मैंने आपको कहा था इसके फंक्शंस और आपके वाटर कैनल सिस्टम के फंक्शंस में कुछ डिफरेंस है। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद से डिफरेंस फाइंड आउट करना है, अपनी एनसीईआरटी में लिखना है। अपनी एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पर एनिमल किंगडम के यहाँ पर लिखना है और द डिफरेंस बिटवीन द इकानोडर्मेटा एंड योर स्पॉन्जेस, ये आपको खुद से करना है। मैं आपको मतलब स्पून फीडिंग नहीं कराने वाला, इतने छोटे बच्चे नहीं हो आप कि मैं आपको बता दूं कि तुझे ये करना है उसे करना है। तुझे करना है, करेगा तो तेरा से हो जाएगा, टाइम से हो जाएगा, तेरे मार्क्स से हो जाएंगे, और उधर तू अपना देख ले, आई डोंट केयर। इतना तो मैं कर सकता हूँ कि मैं तुरंत बता दिया कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इतना भी ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊँगा कि हाँ चल ये ले ले इसे पढ़ ले, ये तुझे खुद से ही करना पड़ेगा। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होती है, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, नेफ्रेडिया होता है, हमारे बीच में कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, बट स्टिल द एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होती है। सेक्सेस आर सेपरेट, दैट इज सो व्हाई वी विल एबल टू कॉल इट द मोनोशियस। द रिप्रोडक्शन इज द सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, एंड फ्री स्विमिंग लार्वा होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के साथ। ठीक है, फाइन। ओके, इसके एग्जांपल्स अस्टेरियासिस, स्टारफिश, इखाइनस दैट इज द सी अर्चिन, एंटीडॉन दैट इज द सी लिली। तो नाम में डॉन है बट है लिली, नाम है डॉन बट नाम है मतलब है तो लिली, क्योंकि मेरे दैट इज द सी क्यूकम्बर एंड द ओफियोरा दैट इज द ब्रिटल स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ यू वंडर हाउ द फार। ठीक है, तो ओफियोरा इज द ब्रिटल स्टार। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द हेमिकोर्डेटा। भैया आपने इस लास्ट क्यों कहा, कुछ स्पेसिफिक रीजंस है। हेमिकोर्डेटा जो था वो स्टार्टिंग में हमारे सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा था, बट अभी इसे हमने सेपरेटली प्लेस किया है नॉन कॉर्डेटा के बीच में, क्योंकि इसके पास स्टोमोकॉर्ड होता है ना कि नोटोकॉर्ड। इनके पास स्टोमोकॉर्ड होता है, स्ट्रक्चर दैट इज मच सिमिलर टू द नोटोकॉर्ड बट इज फार डिफरेंट फ्रॉम नोटोकॉर्ड टू। तो नोटोकॉर्ड नहीं है बट नोटोकॉर्ड की तरह दिखता है, तो हमने इसे एक अलग फाइलम में रख दिया, दैट इज हेमिकोर्डेटा। एक वर्म लाइक होते हैं, एक्चुअली यहाँ पे देखना लिखा भी है वर्म लाइक होते हैं। तो ये चीज़ हमने चार्ट में कवर की थी। इनके पास प्रोबोस्किस होता है, कॉलर होती है, ट्रंक होती है, दे आर हैविंग द इंपॉर्टेंट फंक्शंस। सर्कुलेटरी सिस्टम इज द ओपन टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन ऑकर्स टू द गिल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोस्किस ग्लैंड होती है। प्लीज़ इसे लिख लो या तो हाईलाइट करो। प्रोबोस्किस ग्लैंड क्या होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। यहाँ पर क्या लिखा है, यस वेरी नाइस, ओपन। ठीक है, तो यहाँ पर देखना फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल होता है, डेवलप इनडायरेक्ट होती है। द एग्जाम्पल्स आर द बैनलोग्लॉसस एज वेल एज द सैकोग्लॉसस। तो यहाँ तक ही था हमारा सफ़र। तो भैया फाइलम कॉर्डेटा के आगे वाला कंटेंट कहाँ पर है, देखना। वी हैव टेकन 42 मिनट्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, टू अंडरस्टैंड द लेसन, टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स, टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन। तो इससे ज़्यादा समय वी कैन अफोर्ड फॉर दिस लेक्चर, दिस इज द रिविजन सीरीज। So this was the first part, and if you want second part, then I request you to please like this video or like this session, so that's why it will motivate me for next session, second session. So please do consider a like for this video and to subscribe to this channel too. तो ऐसे चीज़ें करने की वजह से ये बढ़ेगा, हमारे सेशन हो जाएंगे। हमारी क्लासेस फ्री में होती है, श्योरली फ्री में हो जाएंगी 100%, या आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, इसी चैनल के ऊपर वन शॉट में मिल जाएंगी। ठीक है, एंड अगर आपको और भी कुछ ज़्यादा डीप चीज़ें चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग करनी है, देन आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा VD1। उसके लिए आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड जब भी आप डाउनलोड करोगे तब आप इसके बेनिफिट्स उठा पाओगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर आती है कि आपको यही कोड यूज़ करना है, ताकि इसके अंदर आप मेरे अंदर एनरोल हो जाओ। हमारे अनअकैडमी की न्यू बैचेस है, जिसे भी आप जाके एनरोल कर सकते हो इसी कोड के थ्रू। तो देरी किस बात की है, आ जाओ 12th वाले बच्चों, 11th वाले बच्चों, एज वेल एज द ड्रॉपर बच्चों, जो कि है 2023 के लिए प्रिपेयर कर, या तो 24 के लिए। आई एम विथ यू।